वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं गोविन्द्रयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि तन्तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। द्वारकाधीश भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। भगवान अर्जुन के शोक और मोह को दूर करने के लिए गीतोपदेश कर रहे हैं। महाभारत से प्राप्त ग्रंथ है और गीता के उपदेश से मनुष्य शोक मोह रूपी सागर से मोक्ष रूपी किनारा पा लेता है। शोक मोह दूर हो जाएगा, भव सागर का दुख दूर हो जाएगा और जो उसका गंतव्य है, जो प्राप्तव्य है, उसे वो प्राप्त कर लेगा। ये उसकी उपलब्धि। क्योंकि ईश्वर की उपलब्धि में, परमात्मा की प्राप्ति में संशय, व्यतिरेक और विपर्यय, ये जो तीन तरह की प्रमा है, इसे पहले समझना चाहिए। तो तीन तरह की प्रमा क्या है? संशय क्या है? उदाहरण के लिए, यह पुरुष नहीं है, ये संशय है। स्थाणु है, स्थाणु को पुरुष मान लिया। स्थाणु जानते हैं ना? ठूंठ, झाड़ को काट दिया 5 फुट ऊपर से और वो नीचे 5 फुट रह गया, उसको स्थाणु कहते हैं। जैसा स्थाणु जैसा, और झाड़ नहीं, तो ऐसा लगता है कि वो पुरुष है। मंदांधकार में सवेरे जाएंगे आप घूमने तो मंदांधकार में ब्रह्म मुहूर्त में वो पुरुष जैसा दिखाई पड़ता है। पुरुष है नहीं, वो दिखाई पड़ता है। तो यही विपर्यय है कि यह पुरुष नहीं है। यह पुरुष नहीं है, ये व्यतिरेक है। और ये पुरुष है, स्थाणु पुरुष है, ये विपर्यय है, विपरीत बुद्धि, उल्टी बुद्धि। उल्टी बुद्धि, कुछ पूछना हो तो बोल देना। उल्टी बुद्धि हो जाए, ये प्रमा है ना। तो प्रमा का अर्थ क्या है? यथार्थ ज्ञान का बोध कराना, प्रमाकरणम प्रमाणम। यथार्थ बोध जो करावे वही प्रमा है। तो उस प्रमा को प्राप्त कर लेने के बाद प्रमाता च प्रमाणंच, तो प्रमाता प्रमाण प्रमिति, प्रमाता प्रमाण प्रमिति, और ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ज्ञप्ति। तो प्रमाता प्रमाण के बाद प्रमेय आएगा, प्रमेय के बाद प्रमिति, ज्ञेय के बाद ज्ञप्ति, विचार का फल, वो ज्ञप्ति है। तो इसलिए ये इनके कारण ही शोक मोह संशय विपर्यय विपरीत बुद्धि हमारी हुआ करती है। जो नहीं, जिसे जो जैसा नहीं है उसको हम वैसा मान लेते हैं। इसको अध्यास में भी ले जा सकते हैं। अध्यास जो होता है अतस्मिस् तद्बुद्धि, जो जैसा नहीं है उसको वैसा हमने मान लिया, यही अध्यास है। इस अध्यास से मुक्त होने के लिए यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता है। यथार्थ ज्ञान प्राप्त किए बिना संशय का नाश हो नहीं सकता और
जितने भी आवरण हैं उन आवरणों से हम मुक्त नहीं हो सकते। तो यहाँ पहले बताया जा चुका है कि अर्जुन के मन में जो शोक और मोह की तरंग उठ रही है, उस तरंग को दूर करने के लिए जो अर्जुन अपने स्वकर्तव्य पालन करने के लिए तैयार थे, उनके मन में शोक और मोह आ रहा है, उसे दूर करने के लिए भगवान गीता का उपदेश दे रहे हैं। वो ये सोच रहे थे कि मृत्यु हो जाएगी, हम मारेंगे और ये सब मर जाएंगे, तो भगवान उन्हें कर्तव्य बोध करा रहे हैं। मारना क्या है, तुम्हें कर्तव्य करना है अपना। तो राजा का काम है चोर को दंड देना। अगर चोर को राजा दंड नहीं देगा तो राजा भी अपराधी हो जाएगा। ये अनुशासन है, ये शासन है हमारा। राजा भी अपराधी हो जाएगा चोर का पक्ष लेगा तो। इसलिए चोर को दंड देना ये राजा का कर्तव्य है, राजा का धर्म है, राजा का कर्म है। ये सब बातें हैं। चलिए, अर्जुन ने पूछा, जहाँ विषय छोड़ा था अपने लोगों ने, अर्जुन ने पूछा, आत्मनः अनित्यत्वम अभ्युपगम्य इदम उच्यते। औपचारिक रूप से आत्मा की अनित्यता स्वीकार करके यह कहते हैं। आत्मा अनित्य नहीं है, आत्मा नित्य है। और यदि तुम उसे अनित्य मान लेते हो, अनित्य स्वीकार कर लेते हो, और आत्मा को जन्मने वाला और मरने वाला मानते हो, तो फिर भी शोक करने के योग्य नहीं है। और आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, तब भी शोक करने के योग्य नहीं है। और सरल कर देते हैं, ऐसे समझ लो, यदि ईश्वर है तो उसे जानने की आवश्यकता नहीं है, और यदि ईश्वर नहीं है तो भी जानने की आवश्यकता नहीं है। कितना ही खोजोगे मिलेगा ही नहीं। जो वस्तु है ही नहीं वो कहाँ से मिलेगी आपको। तो पहले आपको निष्ठा बनानी पड़ेगी कि ईश्वर है, बिना संदेह के, अस्त्येव, है ही, है नहीं है ही। ये निष्ठा जब बनेगी तब ईश्वर आराधना का फल आपको प्राप्त होगा। संदिग्धे परलोकेपि कर्तव्यः पुण्य संचयः। नास्ति चेत अस्ति नो हानि, अस्ति चेत नास्ति को हतः। अगर परलोक के संबंध में किसी को संशय हो जाए कि परलोक है कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं, तो अगर जिसने यह माना है कि ईश्वर नहीं है, और अगर जिसने यह माना कि ईश्वर नहीं है और उसने ईश्वर की आराधना की, ईश्वर नहीं है और ईश्वर की आराधना की, तो आराधना करने वाले का कोई नुकसान तो नहीं है। ठीक है ना, कोई नुकसान तो नहीं है। लेकिन जो ये मान बैठा कि ईश्वर है ही नहीं और ईश्वर हुआ, तो वो तो गया ना साबरमती में, धार ही धार सीधा। ये बात सुनी। संदिग्धे परलोकेपि कर्तव्यः पुण्य संचयः। संदिग्ध होने पर भी, संदेह हो तो भी, संदेह निकल जाएगा, ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। अगर हुआ तो हमारी तो चांदी चांदी है, नहीं हुआ तो कोई नुकसान तो है ही नहीं। और वेद शास्त्र पुराण, हमारी परंपरा, हमारा सनातन धर्म तो कहता ईश्वर है ही, कोई संशय है ही नहीं हमारे मन में। हम तो इन माध्यमों से ईश्वर को खोज रहे हैं, वो भी अज्ञान के कारण। विस्मृत कंठ चामी करन न्यायेन, हम खोज रहे हैं। बताया था ना, गले की माला का उदाहरण दिया था ना। गले में माला थी एक सज्जन के, और भूल गया कि गले में है, अब खोज रहा है गले में ही, कहीं है नहीं बाहर, गले में ही है। भूल गया कि गले में नहीं है तो खोज रहा है। पूरा घर छान लिया, कहीं मिली नहीं। कुर्ता पहना, बटन लगाई तो माला का स्पर्श हुआ, तो कहता है माला मिल गई। तो मिली कहाँ? पहले से गले में थी। इसी तरह से वो ईश्वर पहले से अंतःकरण में बैठा हुआ है इधर।
अंदर ही बैठा हुआ है, हम खोज नहीं पा रहे हैं बस। तो ये जो हो रहा है, भागवत जी की कथा, रामायण जी की कथा, पुराणों की कथा, वेदों का पाठ, रुद्राभिषेक, है ना, इससे हम उसको जाने कि हमने अंदर हम खोज रहे। आज श्रावण सोमवार है, रुद्राभिषेक होता है। क्यों करते हैं हम रुद्राभिषेक? महादेव का साक्षात्कार करने के लिए कि वो महादेव हमारे अंदर। हाँ, अभी मुकेश भाई ने किया ना रुद्राभिषेक, यहाँ के ट्रस्टी हैं। तो रुद्राभिषेक से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, महादेव को प्राप्त करना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं। उनका दर्शन आँखों से होता नहीं है, तो प्रतीकोपासना करके, उस उपासना के माध्यम से अपनी आँख को ही कैमरा बना करके परमात्मा के विग्रह की फोटो खींच करके अपने यहाँ स्थापित करते हैं। फिर ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं वो परमात्मा कैसा है। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम, वो कैसा है, उसे हम कैसे जानें? तो फिर याद आएगा, कल महादेव के मंदिर में गए थे, कल चंद्रमौलीश्वर भगवान का अभिषेक किया था। जैसा उनका विग्रह है, अपनी आँखों में उनकी फोटो स्थापित कर लेते हैं। आँख मन में स्थापित कर देती है, मन आँखों के द्वारा उसे अपने अंदर स्थापित कर लेता है। फिर ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे उठकर हाथ पैर धो करके और बिस्तर के नीचे चटाई आसन पर बैठ करके केवल 3 मिनट आँख बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी करके पद्मासन पर बैठ के ध्यान करना है कि कल मंदिर में जो मूर्ति के दर्शन मेरे नेत्रों ने किया था, वो मूर्ति अब मेरे मन मंदिर में आ गई। इसके लिए ध्यान होता, इसके लिए मंदिर जाते हैं। लड्डू खावा माटे वो तो हलवाई की दुकान में मिल जाते लड्डू मोटा मोटा, उसके लिए मंदिर का उपयोग नहीं है। मंदिर का उपयोग है परमात्मा की मूर्ति को अपने मन मंदिर में स्थापित करना। जब तक स्थापित नहीं होती है, मंदिर में जाना, कीर्तन करना, भजन करना, अभिषेक करते रहना, दान करना, बेलपत्री का अर्पण करना। भगवान ये नहीं देखते कि कौन क्या चढ़ा रहा है हमारे ऊपर, भगवान यह देखते हैं कि उसके मन में क्या है। बाह्यानपेक्षश्च मे अर्चामीत धिया यदेव कुसुमं चिप्त्वा जनो मुच्यते। एक व्यक्ति ने, आज सोमवार है ना, तो महादेव का सुना देते हैं 30 सेकंड ना। तो एक व्यक्ति ने महादेव की पूजा की, जंगल में मंदिर था, वहाँ महादेव की पूजा की। महादेव की पूजा की, उनको फूल बेलपत्री अर्पण किया, तो महादेव प्रकट हो गए, बोले वरदान मांग। तो उसने कहा कि भगवान वरदान बाद में मांगूंगा, पहले मेरे मन में जिज्ञासा है, उसे शांत कर दो। क्या जिज्ञासा है? कामदेव ने फूल बेलपत्री 5 पुष्पों का बाण आपको अर्पण किया था, भस्मीकृतो मनमथः, आपने उसको तो भस्म कर दिया था, और मैंने ही 5 फूल चढ़ाए, मैंने भी 5 फूल अर्पण किए, तो आप कह रहे वरदान मांगो। तो ईश्वर तो भेद नहीं करता है, और आप ईश्वर हो, तो आप भेद कैसे कर रहे हो? आपने कामदेव को भस्म कर दिया और मुझे कह रहे हो वरदान मांगो। तो भगवान ने उत्तर दिया कि बेटा, मैं यह नहीं देखता हूँ कि कौन मुझे क्या अर्पण कर रहा है, मैं यह देखता हूँ कि उसके मन में क्या है, उसके मन में क्या है, मैं यह देखता हूँ। कामदेव के मन में मुझे भस्म, मेरी तपस्या भंग करने की कामना थी कि मेरी तपस्या भंग हो, मैं पार्वती जी से विवाह करूं, गणेश जी नाम के पुत्र हों, वो तारकासुर आदि दैत्यों का विनाश करें। इस कामना से वो देवताओं का पक्ष लेकर के मुझे तपस्या से विरत करना चाहता था। तो मेरा तीसरा नेत्र खुल गया, तेरे मन में मुझे प्रसन्न करने की कामना थी, मैं प्रसन्न हो गया हूँ। बाह्या न भगवान बाहरी नहीं खोजते, इसलिए देवों के देव महादेव असतिगिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर वरुशाखा लेखनी पत्र मुरवी
लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणाना मीश पारम न याति। कोई पार नहीं पा सकता। आपको कौन, आपके महात्म का, आपके महत्व का, आपकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता? महिम्नः पारन्ते, कौन पार कब कर सकता है? पुष्पदंत कह रहा है, कौन पार पा सकता है आपकी महिमा का? पूरे पर्वत, काले पर्वत, कज्जल के पर्वत की स्याही बना लें, समुद्र में घोल दें, समुद्र के पानी में, और उर्वी को ही कागज बना दें। उर्वी माने धरती, पृथ्वी, पृथ्वी को ही कागज बना दें। और लेखनी काहे की है? कल्प वृक्ष की लेखनी बना लें, कल्प वृक्ष की लेखनी बना लें। लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम। शारदा, सरस्वती से ज़्यादा लिखने वाला तो कोई तेज है नहीं। सरस्वती लिखने के लिए बैठें तब भी आपकी महिमा का वर्णन मीश पारम न याति, कोई पार नहीं पा सकता है। ऐसे देवादिदेव महादेव की आराधना छोड़ करके लोग क्यों जंगल जंगल भटक रहे हैं सुख पाने के लिए? सारा सुख तो महादेव की आराधना से प्राप्त होने वाला है। बाजार दुकान में अगर वह सुख होता तो जिन लोगों के सामने, जिन लोगों के पास बाजार की सामग्री है वो सब सुखी हो जाते, है ना। कपड़े की दुकान वाला, कपड़े से अगर सुख प्राप्त होता तो कपड़े की दुकान वाला सबसे ज़्यादा सुखी होता। करियाना से सुख मिलता तो करियाना का व्यापारी सबसे ज़्यादा सुखी हो जाता। सोने चांदी से सुख मिलता तो सुनार सबसे ज़्यादा, बड़े बड़े शोरूम बने हैं ना सोने चांदी के, वो सबसे ज़्यादा सुखी होते। लेकिन उनकी भी लाइन लगी है डॉक्टरों के यहाँ वो भी डॉक्टरों के जाते हैं। तो कहाँ सुख है, कहाँ सुख है? सोहम नृणाम चुल्ल सुखाय दुःखम महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणम यदा है साक्षात भगवान ऋषिभ्या। सुख का साधन तो परमात्मा ने ऋषियों को पहले ही उपदेश में बता दिया है। भगवान की आराधना, श्रीमद् भागवत की कथा, भागवत भगवान की आराधना, द्वारकाधीश की आराधना, महादेव की आराधना, आनंद कंद भगवान रामचंद्र की आराधना, यहीं से सुख की प्राप्ति होनी है। भगवान अर्जुन से बोले 26, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचतुमर्हसि। यदि तुम आत्मा को जन्मने वाला और मरने वाला मानते हो तो हे महाबाहो, इसके लिए भी शोक नहीं कर सकते। अथ च, ये दोनों अव्यय हैं, औपचारिक रूप से बोधक हैं, स्वीकृति के बोधक हैं। एनम प्रकृतम आत्मानं नित्य जातम लोक प्रसिद्धया प्रति अनेक शरीरोत्पत्तिम जाता जाता इति मन्यसे तथा प्रति तद्विनाशम नित्यम वा मन्यसे मृतम। मृतम माने मृतः मृतः इति। यदि तुम लोक प्रसिद्धि के अनुसार शरीरों को प्रत्येक उत्पत्ति के साथ उत्पन्न हुआ जानते मानते हो तो प्रत्येक शरीर के साथ विनाश भी, नष्ट हुआ जाना भी मानना चाहिए। यदि तुम आत्मा को जन्मने वाला मानोगे तो नष्ट होने वाला भी मानना ही पड़ेगा, और आत्मा का जन्म होता नहीं है। तो तथापि तथा भावनी अपि आत्मनि त्वं महाबाहो, ऐसे नित्य जानने और नित्य मरने वाले आत्मा के निमित्त हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जन्म वाले का मरण और मरने वालों का जन्म, ये दोनों अवश्यमेव होने ही वाला है। कोई इसे रोक नहीं सकता। ये प्रक्रिया, ये आवागमन, ये आना और जाना, ये बैलगाड़ी का चक्का, साइकिल का चक्का, मोटर गाड़ी का चक्का चल रहा है, चल रहा है। बिजली का पंखा घूम रहा है, देखिए आप, घूम रहा है। कब ये रुकेगा? जब आप बटन स्विच बंद कर देंगे। कब रुकेगा आपका चक्र? जब आप स्थिर हो जाएंगे। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता,
स्थित हो जाएंगे, प्रतिष्ठित हो जाएंगे, बिल्कुल अचल बुद्धि हो जाएगी आपकी, व्यवसायत्मिका बुद्धि हो जाएगी, निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाएगी, तब आप उस अचल परमात्मा का साक्षात्कार कर लेंगे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में अनेकता में एकता के दर्शन का उपदेश प्राप्त होता है। अनेकता में एकता कैसे कर सकते हैं? एक के विज्ञान से सबको जान लेना, ये ज्ञान हमारे ही पास है। यानी भारत देश में सनातन धर्म ना पासे 6 बस, दूसरी जगह खोजोगे भी तो नहीं मिलेगा। अगर दूसरी जगह खोजने वाले भारत में आएंगे तो ही प्राप्त होगा, या भारत से ले गए होंगे। हमारा तो बहुत सा साहित्य ले गए ना, जो नहीं ले जा पाए उसमें आग लगा दी लोगों ने, है ना। और कहाँ, कलकत्ता के पास नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी अत्याचारियों ने, विधर्मियों ने। 6 महीने तक आग जलती रही। अभी उसका फिर से पुनरुद्धार हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ। शासन का ध्यान गया। शासन को यही करना है। शासन का काम है कि जिस देश का शासन, जिस देश में शासक बनकर के शासन की करता है, वहाँ की संस्कृति की रक्षा करना उसका प्रथम धर्म है। वहाँ के संस्कार और संस्कृति की रक्षा करना वर्तमान शासन, जो भी शासन जब जहाँ हो जिस देश में, वहाँ के संस्कार और संस्कृति की रक्षा करना उस शासक का, शासन का धर्म होता है। इसलिए सरकारें होती हैं, इसलिए राजा होते हैं, इसलिए मंत्री होते हैं। राज्य परंपरा तो यही थी हमारे देश की, तो उसका पालन करना होना चाहिए। तो अच्छा काम हुआ। तो एक के विज्ञान से एक को जान लेने से सबका ज्ञान हो जाता है। एकता में अनेकता। एकता में अनेकता कैसे लाएंगे? एकता में अनेकता लाएंगे कैसे? तो आप अनेकता को छोड़ते जाइए। चिल्ला शू बचते, आप ही बचोगे ना। जो अनेकता है, जो अनेक हैं, एक एक कर को छोड़ते जाइए। कल बताया था ना हमने, गांव की स्त्रियों ने पूछा सीता जी से कि आपके साथ 2 पुरुष चल रहे हैं, श्री राम और लक्ष्मण, इनमें से तुम्हारे कौन हैं? तो लक्ष्मण जी को अलग करना पड़ा ना सीता माता को, तभी ना श्री राम का बोध हुआ। तो आप जगत को परिच्छिन्न किए बिना जगदीश्वर को कैसे जानेंगे, कैसे जान पाएंगे? तो इसलिए अनेकों में से एक को जानना है, तो जो अनेक हैं उनको अलग करना होगा, हटाना होगा, उनको परिच्छिन्न करना होगा, तभी एक बचेगा। जो एक बचेगा वो क्या है? एकमेवा द्वितीयम, दूसरा है ही नहीं। अद्वितीयता सिद्ध करनी है, अद्वितीयता सिद्ध करनी है। तो कैसे अद्वितीयता सिद्ध करेंगे? अद्वितीयता सिद्ध करने के लिए जीव, जगत और ईश्वर 3 हो गए। तो जीव और जगत को छोड़ना पड़ेगा, तभी ना अद्वितीयता सिद्ध होगी। जगत के प्रपंच को छोड़े बिना ईश्वर की सिद्धि कोई कैसे करेगा? तो जगत का बाध करना ही पड़ेगा आपको। तो जितने भी लोग दिखाई पड़ रहे हैं, उन लोगों में ऐसा कौन पुरुष है जिसका जन्म नहीं होता है और जिसकी मृत्यु नहीं होती है? उसको जानने के लिए जन्म और मृत्यु वालों को परिच्छिन्न करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा। तो इसलिए अनेकता का त्याग करना है। त्यागे नैके अमृतत्व मानसु, ये श्रुति का वाक्य है, उपनिषदों का वाक्य है। अनेकत्व में एकत्व कथम भवेत, क्योंकि चेतन एक है। अब ये समष्टि की बता दी, अब व्यष्टि में कर लो ना। आँख को छोड़ो, कर्णेंद्री को छोड़ो, हाथ को छोड़ो, पैर को छोड़ो। केनोपनिषद में आप लोगों ने सत्संग किया होगा। एक बार इंद्रियों को अभिमान हो गया, हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े। तो प्राण ने सरपंच बन करके कहा कि ठीक है, जिसके जाने से शरीर मर जाए वो सबसे बड़ा।
तो सब एक एक अंग निकल के चले गए, शरीर की मृत्यु नहीं हुई, शरीर चलता रहा। प्राण ने कहा हम जाते हैं। सारी इंद्रियां रोने लगी, आप मत जाइए, आप जाएंगे तो हम सब मर जाएंगे। तो प्राण बड़ा हुआ ना, तो प्राण के ऊपर आत्मा, प्राणात्मा। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अबध पति सोई। सबका जो प्रकाशक, इंद्रियां प्रकाशक हैं और परमात्मा श्री राम परम प्रकाशक है। लालटेन, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, बल्ब, जुगनू प्रकाशक है। सूर्य भगवान परम प्रकाशक हैं। तो सूर्य को भी प्रकाशित करने वाला परम प्रकाशक, वो परम प्रकाशक। उसको जाने बिना आप जगत से लिपटे ही रहेंगे। गोंद लगा दी है कागज में और दूसरा कागज पास में रख दिया है। थोड़ी सी हवा का झोंका आएगा तो वो उड़ करके उस गोंद लगी हुई कागज में जाके चिपकेगा ही। वासनाएं भरी हुई हैं, वासनाओं का भंडार भरा हुआ है, कामनाएं भरी हुई हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त करने के जो भी साधन संसाधन हैं उनका प्रयोग करेंगे, उनका उपयोग करेंगे, उन्हीं से चिपट जाएंगे, उन्हीं से लिपट जाएंगे। आप काम क्रोध मोह मद मत्सर से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए इन सब से मुक्त होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। जातस्य, है ना, 27। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतश्च च। तस्मात् परिहारार्थे न त्वं शोचतुमर्हसि। हाँ, अर्थात जातस्य ही, जातस्य का अर्थ होगा लब्ध जन्मनः, जिसका जन्म हो रहा है। ध्रुव अव्यभिचारी, उसका मरण ध्रुव, ध्रुव माने निश्चित, ध्रुव माने निश्चित, हमेशा रहने वाला। और जो मर गया है, जन्म मृतस्य च ध्रुवम, जातस्य ही ध्रुवो और जन्म मृतस्य च ध्रुवम, ऐसा अन्वय कर लें। उसका जन्म भी ध्रुव है, माने निश्चित है। इसलिए जन्म मरण रूपी भाव अपरिहार्य है। तस्मिन् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अर्हसि माने योग्य नहीं है, उचित नहीं है। दोनों ही परिस्थिति में उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। कार्य कारण संघात यानी प्राणियों के कार्य कारण के संघात रूप ही माने तो उनके उद्देश्य से भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि अपि भूतानि उद्देश्य शोकः न युक्तः कर्तुम यतः अव्यक्तादीनि। कैसे शोक करने के योग्य नहीं है? क्योंकि भूतानि अव्यक्तादीनि अव्यक्त निधनानि व्यक्त मध्यमानि च सन्ति परिदेवना का अस्ति। परिदेवना माने शोक, शोक करने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अव्यक्त, अव्यक्त माने नहीं दिखाई देता है। दूसरा अर्थ होगा उपलब्ध नहीं होता है। उपलब्ध है तो, लेकिन उपलब्ध नहीं होता है। अव्यक्त निधनानि एव पुनः अव्यक्तम अदर्शनम। अव्यक्त निधन है यानी अदृश्य हो जाना है, निधन हो जाना माने अदृश्य हो जाना है, यही तो मरण है। हमारे पिताजी नहीं थे ऐसा तो हो नहीं सकता है, पिताजी तो थे, अब क्या हो गया? अभी भी कोई हमसे पूछता है कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो पिताजी ने जो बताया था, स्कूल में जो लिखाया था वही तो बताते हैं। भले ही पिताजी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हैं तो वही, पिताजी तो हैं। आपके रहते हुए आपके पिताजी वही हैं जिनका नाम 1 साल की आयु में जो था और उनके ना रहने पर भी वही नाम उनका है, वही आपके पिताजी हैं। जो माँ ने कहा था अयम पिता, ये तुम्हारे पिता हैं।
श्रुति भगवती रूपी माँ ने कहा यही ब्रह्म है, तो 100 करोड़ हिंदुओं को मानना चाहिए वही ब्रह्म है। आपकी माँ ने कहा, ब्रह्म विद्या रूपी माँ ने कहा, आपकी माँ ने कहा कि तुम्हारे पिता हैं, बालक मान गया। ब्रह्म विद्या रूपी माँ कह रही है यही पुरुष ब्रह्म है, मानो। कहा इस पुरुष को ब्रह्म माने, तो फिर धीरे 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 श्रुति माता कहती है नहीं बेटा तुम ही ब्रह्म हो, तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, यही तो ब्रह्म विद्या है। अब सरल से सरल ऐसे ही समझाया जा सकता है, कठिन में तो फिर भाष्य की पंक्तियों में ही जाना है ना। तो उसके लिए प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए, प्राथमिक ज्ञान संस्कृत का होना चाहिए और प्रकरण ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए, तब भाष्य का अर्थ लगेगा। हम बोल भी देंगे, पढ़ा भी देंगे तो नहीं लगेगा। तो इसलिए भाष्य का आश्रय लेकर के सरल भाषा में उपदेश देने से हृदयंगम हो जाता है। विद्वानों के बीच में बैठे तो फिर भाष्य पर भाष्य ही होगा, वार्तिक होगा, भाष्य होगा, अनुवाद होगा, सारे तात्पर्य को निकाला जाएगा। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण का आश्रय लेकर के अर्थबोध प्राप्त किया जाएगा। षडलिंगों का आश्रय लेकर के, उपक्रम उपसंहार का आश्रय लेकर के बोध प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ ये बता रहे हैं भगवान अर्जुन को कि जन्म मरण रूपी भाव अपरिहारी है, तस्मिन् अर्थे नत्तम सोचम सोचितम अर्हसि, किसी प्रकार भी उसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपरिहार्य विषय के निमित्त तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना, तत्र का परिदेवना। ऐसी स्थिति में शोक करने की क्या आवश्यकता है, शोक बनता ही नहीं है। संपूर्ण प्राणी जन्म लेने के पहले अप्रगट थे, संपूर्ण प्राणी जन्म लेने के पहले अप्रगट थे और मरने के बाद फिर अप्रगट हो जाएंगे। बीच में ही प्रकट हुए ना, जन्म लेने के पहले नहीं थे, बीच में रहे, मृत्यु के बाद नहीं रहेंगे, हो गया ना। तो बीच में ही प्रकट, ऐसी स्थिति में विद्वान पुरुष को शोक नहीं करना चाहिए। उत्पन्न होकर मरण से पहले बीच में जो व्यक्त है, व्यक्त माने दृश्य, दिखाई दे रहा है, और पुनः जो अव्यक्त निधन है यानी अदृश्य हो जाना ही जिसका धर्म है। निधन माने मरण और अव्यक्त निधन, अभिप्राय मरने के बाद भी ये सब अदृश्य ही हो जाया करते हैं। मरणात् ऊर्ध्वम अपि अव्यक्तताम एव प्रतिपद्यन्ते, निधनम मरणम येषां तानि अव्यक्तादीनि, अव्यक्त निधनानि, अव्यक्त निधनानि। उत्पन्न होकर मरण से पहले महल के बीच में व्यक्त हैं, दृश्य हैं, और पुनः अव्यक्त निधन हैं, अदृश्य होना ही जिनका निधन। ऐसे तथा उक्तम अदर्शनात् पतितः पुनश्च दर्शनम गतः नासौ तब न तस्य त्वं वृथा का परिदेवना। ऐसे के लिए शोक करने की कहाँ आवश्यकता है, शोक बनता ही नहीं है। भूत संगाथ, ये जो भूत संगाथ है अदर्शन से आया है और पुनः अदृश्य हो गया, न वह तेरा है और न तू उसका है, व्यर्थ ही किस लिए शोक करता है। भूत संगात, भूत माने प्राणी, हाँ, संघात यानी कई पदार्थों से बनी हुई वस्तु। तो मनुष्य का शरीर भी 5 तत्वों से निर्मित हुआ है, पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, और अष्टधा प्रकृति है इसमें,
भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च इत्यादि अष्टधा प्रकृति है और पंच तत्व हैं। तो ये संघत हो गया, संघात हो गया, इसलिए आया, और संघात है इसलिए रहेगा नहीं। इसका साक्षी रहेगा, इसका साक्षी रहेगा। वो साक्षी भीष्म पितामह के अंदर बैठा है, भीष्म पितामह को देख रहा है, द्रोणाचार्य को देख रहा है, कृपाचार्य को देख रहा है। जिनको देख करके तुझे मोह हो रहा है और ये मर जाएंगे ऐसा शोक हो रहा है, वो तो उनके अंदर बैठा हुआ साक्षी न मरने वाला है न जन्म लेने वाला है। जो पांच भौतिक संगत शरीर है, संघात है, जो कई पदार्थों से मिलकर के बना है ना, वो मरने वाला है। गेहूं, चावल, आटा, दाल, चावल, इसी से शरीर बना है ना। और गेहूं, आटा, दाल, चावल कैसे बना है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु से बना है। अकेली मिट्टी से तो नहीं बनता है। आप लोग तो किसान हो ना, खेती करते हैं आप लोग, तो मालगुजार लोग हो, तो मिट्टी में पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, उसको हवा भी चाहिए, धूप भी चाहिए, वायु भी चाहिए, हाँ, जल भी चाहिए, तब जा कर के फसल होती है। फिर उसका आटा बनता है, फिर आटे को खाते हो, भोजन करते हो। यही प्रक्रिया है। उसी से आपके घर में बालक का जन्म होता है, रस, रक्त, मांस, मज्जा इत्यादि का निर्माण होता है। ये सब बता चुके हैं पहले। तो इसलिए नष्ट होने वाले भ्रांति रूप भूतों के विषय में चिंता नहीं करना चाहिए। किसके लिए रो रहे हो? किसके लिए रो रहे हो? हाँ, व्यर्थ शोक क्यों करते हो? दुर्विज्ञेयः अयम प्रकृतः आत्मा किम त्वाम एव एकम उपालभे साधारणे भ्रांति निमित्ते कथम दुर्विज्ञेयः अयम आत्मा इति। अतः आहो आश्चर्यवत्, यह आत्मा दुर्विज्ञेय है। कैसे दुर्विज्ञेय है? सर्वसाधारण लोग तो भ्रांति में पड़ जाते हैं, आत्मबोध हो नहीं पाता है, जान नहीं पाते हैं, ज्ञान होता नहीं है। तो अयम आत्मा ये कैसे दुर्विज्ञेय है? सो भगवान अर्जुन से कहते हैं कैसे दुर्विज्ञेय है। इसे लोग कैसे कैसे देखते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, दूसरा महापुरुष तत्व को देखता है, आश्चर्य की भांति देखता है, और कोई अधिकारी पुरुष आश्चर्य की भांति श्रवण करता है, और कोई सुनकर के भी इसे नहीं जानता, सुनकर के भी नहीं जानता। कैसे? अब इसी को भाष्यकार स्पष्ट करेंगे। आश्चर्यवत् माने आश्चर्यम, अदृष्टपूर्वम, अदृष्टपूर्वम का अर्थ होगा अपूर्वम, अद्भुतम, और अद्भुतम का भी अर्थ होगा अकस्मात, अकस्मात दृश्यमानम, अर्थात पहले जो देखा नहीं गया था और वह दृष्टिगोचर हुआ, ऐसा जो अद्भुत पदार्थ का नाम आश्चर्य है। आश्चर्य किसे कहेंगे? जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा और अचानक दृष्टिगोचर हुआ तो आप कहते हैं अरे बड़ा आश्चर्य है, आज तो सूर्य पश्चिम से उग रहा है। तो ये आश्चर्य होगा ना, ये आश्चर्य होगा कि आज के पहले हमने सूर्य भगवान को पश्चिम से उगते हुए नहीं देखा था। तो ये आश्चर्य है। इस तरह के आश्चर्य की घटनाएं बहुत होती हैं। धरती फट जाती है तो धरती में से क्या निकलता है? जल निकलता है। लेकिन कहीं ज्वालामुखी फट गई तो गांव के लोग भेगा थई गया, अरे बहु आश्चर्य थे, मोटो आश्चर्य थे। वो कुआं खोद रहे थे, उसमें से आग निकल पड़ी। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर कोई जगह है, गैबी आश्रम, वहाँ
वहाँ धरती में से, हाँ लाल गेवी है, वहाँ धरती में से आग निकलती रहती, लाल गेवी, हाँ लाल हाथी चरण, हाथी, तो वहाँ आग निकलती रहती है। तो आश्चर्य है कि नहीं? यही आश्चर्य है। तो ये आश्चर्य है। इस आत्मा को कोई महापुरुष आश्चर्य वस्तु की भांति देखता है। आश्चर्यवत एनम बदती, आश्चर्य के साथ ही उसे कहता है, आश्चर्य जैसा ही सुनता है, और कोई उस आत्मा को सुनकर देख करके भी नहीं जान पाता। तो यही भी आश्चर्य है। मनुष्य हो करके परमात्मा को, आत्मा को नहीं जान पाता, यही भी आश्चर्य है। अस्मिन महामोय मये कटाहे, युधिष्ठिर कहते हैं बहुत बड़ी बात है यह कि संसार की कढ़ाई में सब तले जा रहे हैं, फिर भी उनको वैराग्य नहीं होता। हाँ, ये भी आश्चर्य है। कहा मोदते किमाश्चर्यम, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति ही यमालयम, शेषः स्थावरमिच्छन्ति तवा। ये आश्चर्य है कि प्रतिदिन गांव में किसी ना किसी की मृत्यु हो रही है। उस मृत्यु प्राप्त व्यक्ति को गांव के लोग शमशान ले जा रहे हैं प्रतिदिन। बड़े गांव में तो रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है, बड़े नगर में मृत्यु होती रहती है, फिर भी वो ले जाने वालों के मन में वैराग्य नहीं होता है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? शेषः स्थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्यम मतः परम, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति ही यमालयम, शेषः स्थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्यम मतः परम, किमाश्चर्य मतः परम। इससे बड़ा क्या आश्चर्य हो सकता है कि लोग शमशान में जा कर के दाह संस्कार करते हैं और कहते हैं आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, भैया सबको जाना चाहिए, जाना पड़ेगा, इसलिए अच्छा काम कर लेना चाहिए। और घर आकर के 1 फुट जमीन के लिए भाई भाई पे केस कर देता है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? एनाथी मोटो आश्चर्य शू छे? 1 फुट जगह के लिए, एटली जग्या बस 1 फुट बाई 30 फुट का प्लाट है, उसी के लिए भाई भाई पर अदालत में मुकदमा कर देता है। इससे बड़ा आश्चर्य, वो भाई भी जानता है कि हम मरेंगे, और जिसको प्लाट में जो दबाण कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, वो भी जानता है कि मरेंगे। वो बोझो 30 बाई 30 का प्लाट है, ना वो मरने वाला है, ना जाने वाला है, ना आने वाला है। तुम हमारे लिए लड़ते रहो, तुम हमारे लिए लड़ते रहो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हंसता है, वो हंसता है, मजा प्रसन्न होता है, बड़े बड़े आश्चर्य करता है, आश्चर्य करता है। बड़े बड़े राजे महाराजे जिनके बाजते गाजे, है ना, कण कण चुनकर महल बनाया, लोग कहें घर मेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, है ना, 5 नौबत बाजती होत 36 राग। खूब बनाया, खूब किया, अच्छा किया, अच्छा किया, कोई गलत नहीं किया है, अच्छा बनाया, जमीन भी खूब बनाई, ठीक किया, लेकिन किसी की छीन के नहीं बनाना है, कब्जा नहीं करना है किसी को दुखी नहीं करना है। बस अपने पुरुषार्थ और परमात्मा की कृपा से जो प्राप्त हो जाए सो प्राप्त करो, खूब भोग भोगो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, दूसरों को भी खिलाओ। दानम भोगो नाशः तस्रः गतिः भवन्ति वित्तश्च, धन की 3 गति, दान भोग नाश। यदि धन है हमारे पास तो हम दान करें, दूसरों को दें, क्योंकि पहले दिया था तो आज पा रहे हैं, इस जन्म में पा रहे हैं, पहले दिया था। अगर देने की इच्छा नहीं होती है, हमने कमाया हम क्यों दें, एना समाटे आपू, तुम खुद तो खा लो, सब्जी तो ले आओ खरीद करके, रोज रोज बटेटा ढेल, परवल ले लो, मटर ले लो, घी डाल दो उसमें अच्छा गौ माता का, है ना, खूब अच्छा। तो अच्छा खाओ, अच्छा पहनो,
और अच्छा पहनाओ, परिवार को अच्छा, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छा पढ़ाओ उनको, महंगी सी महंगी पढ़ाई कराओ, संस्कार वाली, संस्कृति की रक्षा करने वाली। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारी शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए, हमारी शिक्षा में धर्म की शिक्षा होनी चाहिए। એટલા માટે दानम भोगो, और दान भी नहीं किया और भोग भी नहीं किया, तिस्रा गत्या, तीसरी गति होगी, क्या होगी? नाश। या तो चोर ले जाएगा, या राजा ले जाएगा, इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे, जीएसटी वाले ले जाएंगे, डाकू ले जाएंगे, है ना, सब जाएगा। इसलिए तुम्हारे पास तो बचेगा नहीं, फिर कमाया क्यों तुमने, कमाया क्यों? तो लोग क्या उत्तर देते हैं, यही हमने एक जगह कह दिया प्रवचन में, बाद में आ गए 3-4 लोग, तो बोले स्वामी जी हम लोग तो अपने बच्चों के लिए कमाते हैं। बच्चों के लिए कमाना ठीक है, लेकिन अधर्म का नहीं कमाना चाहिए। इसलिए हमने कहा बच्चे भी कमाएंगे ना। हाँ, बच्चे अपंग हैं क्या, विकलांग हैं क्या? बच्चों के लिए अगर उनको, बच्चों को कोई तकलीफ है, उनके अंग में, उनकी देह में कोई तकलीफ है, तो उनके लिए आप इकट्ठा करके रख जाओ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जितना आपने कमाया है उससे अधिक आपका बालक कमाएगा, ऐसा उसको आशीर्वाद दो अपने बेटे को, है ना। बाकी आपके न रहने के बाद तो सारी संपत्ति यानी इसकी होनी ही है, एनिच्छे एना माटे ज छे, होनी, कोई रोक नहीं सकता। कोई पटवारी, तलाटी, मामलातदार, तहसीलदार रोक नहीं सकता, उसको बेटे का नाम चढ़ाना ही पड़ेगा, तो वो संपत्ति तो उसकी हो ही जाएगी। एक ऐसी संपत्ति है जो आपके साथ जाने वाली है, वो संपत्ति तो बेटा बेटी के पास रह गई, रिश्तेदारों के पास रह गई। एक संपत्ति ऐसी है जो आपके साथ जाने वाली है, वो है दान। आप जो दान करेंगे, वो जो दान का जो फल है वो आपके साथ जाएगा। आपने यहाँ कुआं खोदा है, बोर किया है, लोगों को पानी दिया है, पानी नी परब करी छे, तो ऊपर पानी मिलेगा आपको। यहाँ भोजन कराया है तो ऊपर भोजन मिलेगा। यहाँ वृक्षारोपण किया है, झाड़ पान लगाए हैं तो वहाँ छाया मिलेगी। यहाँ गोदान किया है तो बैतरणी पार करने के लिए गौ माता मिलेगी। यहाँ धर्मशाला बनाई है, आश्रम में कमरा बनाया है, मठ मंदिर में कमरा बनाया है, तो वहाँ आपको रहने के लिए मकान मिलेगा। मठ मंदिर में आपने सेवा की, विद्यार्थियों को पढ़ाया है, विद्यार्थियों को भोजन दिया है, गरीबों को भोजन दिया है, अनाथों की सेवा की है, तो सब ऊपर आपको 1000 गुना ज़्यादा मिलने वाला है, 1000 गुना ज़्यादा मिलने वाला है। लोग कहते हैं कैसे मिलेगा, हम क्या जाने मरने के बाद क्या होता है। लोगों को प्रश्न ऊभा करे छे ने, मरण પછી શું થાય हमने क्या ख्याल छे, कहाँ मिलेगा कौन जानता है, क्या प्रमाणिक मिलेगा। अरे आपके पड़ोस में ही 2 पड़ोसी रहते हैं, एक पड़ोसी करोड़पति है, एक उसकी दीवार के पास झोपड़ी में रहता है। वो कहाँ से झोपड़ी वाला हुआ और वो कहाँ से करोड़पति हुआ? है कोकन पास एनो उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर है किसी के पास कि आपके पड़ोस में रहने वाले 2 व्यक्ति, एक गरीब और एक अमीर, एक धनी एक निर्धन, एक मूर्ख एक विद्वान, कहाँ से हुए? आपके ही गांव में, आपके ही पड़ोस में, आपके सामने। शास्त्र में जो नहीं लिखा है यदि, तो उसे तो मानो, शास्त्र में तो लिखा ही है, लेकिन जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है उसे तो मानो, आपके सामने। ये गरीबी अमीरी का निर्धारण कौन कर रहा है? मूर्खता और विद्वता का निर्धारण कौन कर रहा है? ये तो जानना चाहिए ना। तो हमारे कर्म का फल किया था ना पहले, बस वो दिया ईश्वर ने। कर्म फल हम स्वयं प्राप्त नहीं कर पाते, तत्काल प्राप्त, अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त नहीं कर पाते। ईश्वर कर्म फल प्रदाता है, कर्म तो हमारा है, लेकिन उस फल को देने का अधिकार विधि ने उन्हें दे रखा है।
तो वो ईश्वर कब किसे क्या देना है वो देता है। कई बार अच्छे काम करते हुए भी सफलता प्राप्त नहीं होती दिखती, इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर आपके साथ भेद कर रहा है। उसके कई रहस्य हैं, कई कारण हैं, कभी न कभी वो मिलने वाला ही है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अनेक सहस्त्रों में ऐसा कोई होता है जो आत्मबोध प्राप्त कर लेता है। इसलिए दुर्बोधः आत्मा इति अभिप्रायाः, इसलिए आत्मा बड़ा दुर्बोध है। अब इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं अर्जुन से, देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचतुमर्हसि स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य नाविकम्पतुमर्हसि धर्माद्धियुद्धाच्छ्रेयो क्षत्रियस्य न विद्यते। युद्धाच्छ्रेयोन्य अन्न जल जाएगा वहाँ, क्षत्रियस्य न विद्यते, धर्माद्धि युद्धाच्छ्रेयोन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। तो कह रहे हैं यस्मात् देही शरीरी नित्यम सर्वदा सर्वावस्थासु अवध्यः, सभी अवस्थाओं में वह देही अवध्य है। हे भारत, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अबद्ध है, क्योंकि संपूर्ण प्राणी तुम्हारे द्वारा शोक करने के योग्य नहीं हो सकते। जीवात्मा सर्वव्यापी होने के कारण सर्वा अवस्थासु अव्ययः निर्वयत्वात्, अवयव रहित होने के कारण और नित्य होने के कारण सदा सब अवस्था में अबद्ध है, नहीं मरने वाला है, यानी वध के योग्य नहीं है। सर्वस्य प्राणिजातस्य देहे वध्यमाने अपि अयम देही न वध्याः यस्मात्, प्राणियों के समस्त शरीरों के नाश किए जाने पर भी उस आत्मा का नाश नहीं होता है। इसलिए भीष्मादि प्राणियों के उद्देश्य से तुझे शोक नहीं करना चाहिए। तस्मात् भीष्मादीनि सर्वाणि भूतानि उद्दिश्य न त्वं शोचतुम अर्हसि, सोच नहीं करना चाहिए। न त्वं शोचतुम अर्हसि, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचतुम अर्हसि, शोक का कारण ही यहाँ नहीं है। क्यों? यही परमार्थ तत्वापेक्षायाम शोकावोहा वा न संभवति, परमार्थ तत्व की अपेक्षा से शोक और मोह नहीं बनता है। जब तक आपके मन में शरीर बना हुआ है, शरीराभिमानी बने हुए हैं, पांच भौतिक देह को आप समझ रहे हैं और देही को नहीं समझ रहे हैं, तो देह तो आने जाने वाला है। यह जो तुम्हारी निष्ठा बनी हुई है, ये निष्ठा निश्चित रूप से मरण और जन्म और मरण दोनों ही कराती रहेगी। इसलिए इस निष्ठा से ऊपर उठ करके आत्मनिष्ठा सिद्ध करनी पड़ेगी। अपने धर्म को देखकर तुम भय करने योग्य नहीं हो, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। क्यों? धर्माद्धि ही, क्षत्रिय का धर्म है कि युद्ध कर। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। धर्म की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना ही है। स्पष्ट कर दिया बिल्कुल। स्वधर्म है वो। बता चुके हैं आप लोगों को 3 तरह के धर्म। तो ये स्वधर्म है, यानी विशेष धर्म है। विशेष धर्म एक तो मानव धर्म है जो प्राणी मात्र के लिए है, मनुष्य मात्र के लिए है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, मानव धर्म मानते हैं।
मानव धर्म का ज्ञान तुम्हें कहाँ से होगा? कौन बताएगा कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? हमारा सनातन धर्म ही बताएगा कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। हिंदू धर्म ही बताएगा। विधि निषेध है कहाँ? सनातन में ही है, हिंदू धर्म में ही है। ये करो, ये मत करो, ये खाओ, ये मत खाओ, यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ, ये बोलो, ये मत बोलो, ये धर्म ज्ञान, ये धर्म का बोध सनातन धर्म, हिंदू धर्म कराता है। मनमानापन नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते आप, कुछ भी बोलना मना है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ तो पिता से कैसे बोलना चाहिए इसका भी आदेश दिया गया है, विधान किया गया है। माँ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, नम्रता पूर्वक माँ की कैसे सेवा करना चाहिए, ये तक कहा गया है। अतिथि की सेवा कैसे की जाती है इसका भी विधान किया गया है। धर्मस्य सूक्ष्मा गति, धर्म की बड़ी सूक्ष्म गति है। स्वल्पमप्यश्च, थोड़े थोड़े से स्वधर्म के पालन से बहुत बड़ा धर्म हो जाता है, बहुत बड़ा पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। और बिना विधि के बड़े बड़े यज्ञ करने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं होता, ये समझना। इसलिए क्षत्रियस्य धर्मः युद्धम, क्षत्रिय का धर्म युद्ध। तम अपि अपेक्ष तम न विकम्पितम प्रचलितम अस्मि, इसलिए स्वधर्म का पालन करने में तुम्हें कंपित नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, यानी विचलित नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, उचित नहीं है। तत च युद्धम पृथ्वी जय द्वारेण धर्मार्थम प्रजा संरक्षणार्थं च इति धर्माद अनपेतम परम धर्म्यम, तस्मात् धर्माद्धि युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। ही माने तस्मात्। वे जो तेरे शत्रुगण हैं, क्योंकि वह युद्ध पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए, धर्म पालन करने के लिए, प्रजा रक्षण के लिए किया जाता है। जिनसे युद्ध किया जाता है वो धर्म के भक्षक होते हैं, धर्म का पालन करने वाले नहीं होते, धर्म का नाश करने वाले होते हैं। इसलिए धर्म से ओतप्रोत परम धर्म स्वधर्म है। अतः उस धर्ममय युद्ध के सिवाय तुम्हारे लिए इस समय कल्याणप्रद दूसरा कोई काम नहीं है अर्जुन। तुम्हें युद्ध के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं। धर्ममय युद्ध तुम्हें करना चाहिए। युद्ध करने की बात नहीं हो रही है, शब्दों के अर्थ समझना। अर्थ का अनर्थ करते हैं लोग। हाँ, बहुत से लोग पवित्र अर्थों का, अच्छे अर्थों का उल्टा पुल्टा अर्थ कर लेते हैं, है ना। गुजराती में कहवाय છે ને, ઓંધો અર્થઘટન કરી લે છે, है ना। हाँ, कूदो। हाँ, तो वो नहीं करना चाहिए, कर लेते हैं लोग। इसलिए कह दिया यहाँ धर्ममय युद्ध है, क्षत्रिय युद्ध नहीं है, धर्ममय युद्ध का क्षत्रिय के लिए विधान किया है। भाई भाई से युद्ध नहीं करना है। हाँ, नहीं तो कहें क्षत्रियों का तो धर्म है युद्ध करना, तो भाई भाई से युद्ध करें तो भाई भी तो क्षत्रिय है। नहीं तो यहाँ कौरव पांडव दोनों ही हैं, एक ही वंश के हैं, दोनों एक ही वंश के हैं। और भी यह युद्ध किसके लिए कर्तव्य है सो कह रहे हैं। युद्ध करने से क्या होगा? तुम सोचते हो कि पाप लगेगा? नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अपने आप प्राप्त हुए स्वर्ग के द्वार को बंद नहीं करना चाहिए। स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है क्षत्रियों के लिए। क्षत्रिय की छाती पर बाण लगे और युद्ध में सीमाओं की रक्षा, देश की रक्षा करते हुए अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो सीधा
उसे भाग्यवान क्षत्रिय लोग स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। कोई भी अपने धर्म का पालन करते हुए चला जाए, राष्ट्र की रक्षा करते हुए, तो उसका तो कल्याण ही होना है, स्वर्ग की ही प्राप्ति होना है। क्षत्रियों के लिए विशेष विधान किया जा रहा है, क्योंकि धर्म रक्षा का दायित्व तो उनके ऊपर सौंपा गया। यदृच्छया यानी अप्रार्थिततया, बिना मांगे हुए प्राप्त हुआ है। पांडव तो युद्ध नहीं चाहते थे ना, लेकिन युद्ध मिला तो बिना मांगे मिला ना, तो मौका का फायदा उठा लो ना। यज्ञ करने से स्वर्ग मिलेगा, यहाँ युद्ध जीत जाओगे स्वर्ग मिलेगा, और अगर रण में मर गए तो भी स्वर्ग मिलेगा। युद्ध करते करते अगर मृत्यु हो गई तब भी स्वर्ग ही मिलेगा। तो ये मौका मिला है, इसलिए कह रहे हैं कि अपाकृतम स्वर्ग द्वारम यानी उपपन्नम माने आगतम, अचानक प्राप्त हुआ है, अचानक प्राप्त हुआ है। उपावृतम यानी उद्घाटितम, दरवाजा खुला है, आ जाइए अंदर, बंद नहीं है, आ जाओ। स्वर्ग द्वार खुल गया है क्षत्रियों के लिए, करो युद्ध। जीत गए तो भी आनंद है तुम्हारा, और अगर तुम पराजित हो गए तो भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए युद्धम लभन्ते क्षत्रियाः हे पार्थ किम न सुखिनः ते न ते, अनिच्छा से प्राप्त बिना मांगे मिले हुए खुले स्वर्ग द्वार युद्ध को जो क्षत्रिय पाते हैं वो सुख की प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार तो यह युद्ध कर्तव्य है, कर्तव्यता प्राप्तम एवं अपि, युद्ध तो कर्तव्य हो गया यहाँ। हाँ बिल्कुल कर्तव्य का। कैसे? कर्तव्य का पालन करोगे तो उसका फल तो मिलेगा। क्या फल मिलेगा? तो 33वां अथ चेत, तो क्या है वहाँ? इमाम है कि मसीह है? हाँ, तो कोई दूसरी गीता दो तो पता चला। हाँ, इससे मालूम पड़ जाएगा। 33। हाँ, अथ चेत्तमिमं धर्म्यम, ठीक कर लेना। संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। यदि तुम धर्म युद्ध नहीं करोगे तो तुम पाप को प्राप्त हो जाओगे, पाप लगेगा, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे। इसलिए धर्मयुक्त यानी धर्म से ओतप्रोत युद्ध अगर तुम नहीं करोगे, अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम धर्माद अनपेतम विहितम संग्रामम युद्धम न करिष्यसि चेत ततः माने तत्कारणात्, इस कारण से स्वधर्मम कीर्तिंच, स्वधर्म की यानी महादेवादि समागम निमित्तां हित्वा त्यक्त्वा केवलम पापम अवाप्स्यसि। धर्म से ओतप्रोत युद्ध अगर तुम नहीं करोगे तो इस युद्ध के न करने के कारण अपने धर्म को और महादेव आदि के साथ युद्ध करने से प्राप्त हुई कीर्ति को नष्ट करके केवल पाप को प्राप्त होगा, पाप को ही प्राप्त होगा। इसलिए स्वधर्म का त्याग हो जाएगा और कीर्ति का भी त्याग हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने यानी अर्जुन ने इस महाभारत युद्ध के पहले जिन जिन लोगों से युद्ध किया और जहाँ जहाँ जिन जिन को पराजित किया और विजय प्राप्त की, इस समय तुम यह युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, कीर्ति तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। यही बात तो पहले अध्याय और दूसरे अध्याय के पहले श्लोकों में
भी आई थी। अर्जुन ने जब कहा था कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूँ, मैं राज्य सुख को नहीं चाहता हूँ, तो भगवान ने कहा कि तुम क्या करोगे? तुम इन पर दया करोगे, कौरवों पर दया करोगे, इनको छोड़ करके जाओगे, तो तुम दया करके छोड़ोगे, लेकिन जो कौरवों का पक्ष लेकर क्षत्रिय राजा युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, वो सब यह मान लेंगे कि तुम उनकी सेना को देख करके भयभीत होकर के भाग गए, ये मान लेंगे। तुम तो दया करोगे, लेकिन शत्रु पक्ष यह सोचेगा कि तुम भयभीत होकर के भाग गए। इसलिए युद्धस्य भारत, युद्ध करना चाहिए, तस्मात् युद्धस्य भारत। और स्वधर्म की कीर्ति का त्याग हो जाएगा। जब कीर्ति का त्याग हो जाएगा तो अकीर्ति ही मृत्यु है। कलंक लग जावे, यही तो मौत है। मरना मौत थोड़ी ना है, क्योंकि मर के तो पैदा होना है, तो हम मरे कहाँ? किसी को अपने मरने का अनुभव है विश्व में? नहीं है ना। अब कोई मर करके 2-4 घंटे में लौट आए तो वो अलग बात है। कहीं एक आध केस हुआ था ऐसा कि 6 घंटे में कोई महात्मा जी वापस उनको चेतना आ गई थी और वो लकड़ियों पर से शमशान से वापस आ गए थे। वो एक अपवाद हो सकता है, लेकिन मरने का अनुभव किसी को नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि हम नहीं मरे, यही तो अमरता है। इसलिए तो ज्ञान चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति ही अमरता है, अमृतत्व की प्राप्ति है। क्या ज्ञान है? प्राणी मात्र में परमात्मा है, सर्वत्र परमात्मा है, ये निष्ठा बनी। परमात्मा कभी मरता नहीं है। जब प्राणी मात्र में परमात्मा है तो कौन मरेगा? ब्राह्मणा भूतेषु भूतेषु सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु चैकमात्म तत्त्वं ब्रह्म विचित्य विज्ञाय साक्षात्कृत्य धीराः धीमन्ताः प्रेत्य व्यावृत्त ममाहं भावलक्षणात् अस्माल्लोकादुपरम्य सर्वात्मैकत्वभाव मद्वैतमापन्नाः सन्तो मृता भवन्ति। जो विद्वान पुरुष है वो प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करके अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अमर हो जाते, मरने का भय खत्म, अमर हो गए। कब मरने का भाव खत्म होगा? अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम। पूरा जगत ब्रह्ममय है, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म मैं हूँ, व्यतिहार मैं ब्रह्म हूँ और पूरा ब्रह्म मैं हूँ। ऐसा चिंतन अमृतत्व को प्राप्त करा देता है। इसलिए मृत्यु, यदि तुम धर्मयुक्त धर्म से ओतप्रोत युद्ध नहीं करोगे तो उस युद्ध के न करने के कारण अपने धर्म और अपनी कीर्ति को खो दोगे। धर्म त्याग भी होगा और अकीर्ति भी होगी। इसी को मृत्यु कहा है। कैसे? तो स्पष्ट कर रहे हैं। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते बयाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। बहुत काल तक तुम्हारी अपकीर्ति का कथन करेंगे। जिंदा कौन है संसार में? संसार में जीवित कौन है? कीर्तिर यस्य सजीवति, जिसकी कीर्ति जीवित है वही जिंदा है। सब लोग तुम्हारी बहुत दिनों तक स्थायी रहने वाली अपकीर्ति की चर्चा करेंगे कि अर्जुन युद्ध करने के लिए बड़ी जोश के साथ आए थे, लेकिन जब कौरवों की सेना देखी तो पलायन कर गए। कलंक लगेगा तुम्हें, अपकीर्ति हो जाएगी तुम्हें। धर्मात्मा शूरः, धर्मात्मा सूरवीर गुणों से युक्त प्रतिष्ठा प्राप्त पुरुष के लिए अपकीर्ति मरने जैसी होती है, कलंक जैसी होती है। जिसको प्रतिष्ठा प्राप्त है और वो धर्म त्याग कर दे और उसे अकीर्ति हो जाए, कलंक लग जाए, वही उसके लिए मृत्यु है।
संभावितस्य च कीर्ति मरणाद अतिरिच्यते। संभावितस्य च अकीर्ति वरम मरणम इत्यर्थः। अर्थात अभिप्राय यह है कि संभावित पुरुष के लिए अपकीर्ति की अपेक्षा मरना अच्छा है। प्रतिष्ठा प्राप्त, इज्जत प्राप्त पुरुष को कलंक नहीं लगना चाहिए, मर जाना ठीक है उसके लिए। ठीक है, 12 बज गए। इसलिए महारथाः त्वां भयत रणात् उपरमं मन्यते एषाञ्च त्वं बहुमतः भूत्वा लाघवं यास्यसि। अर्थात जिनकी दृष्टि से तुम सम्मानित होकर लघुता के प्राप्त हो जाओगे, वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से दूर चले गए हो ऐसा मान लेंगे। भयाद्रणा उपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः एषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। एषां च त्वं, ऐसा हो जाएगा है? अवाच्यवादाश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दनस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। जिनकी दृष्टि में तुम पहले सम्मान को प्राप्त कर चुके हो, अब तुम लघुता को प्राप्त कर लोगे। इसलिए कायरता का दर्शन नहीं कराना चाहिए, ये तो कायरता है। महारथी तुम्हारे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ तुमको मानेंगे, यही बात कह रहे हैं। भयात कर्णादभ्यः, कर्ण आदि के भय से, कर्ण के सामने तुम नहीं टिक सकते, ऐसा आपस में लोग चर्चा करेंगे। उपरतम माने निवृत्तम, मन चिंते यानी चिंतयश्चन्ति, चिंता करेंगे। त्वाम महारथाः, महारथाः यानी दुर्योधन प्रवृत्तयाः, जो युद्ध के लिए प्रवृत्त हैं ऐसे दुर्योधन आदि। एषाञ्च त्वं दुर्योधनादीनां बहुमताः, दुर्योधन आदि महारथी गण तुझे कर्ण आदि के भय से, बड़े बड़े योद्धाओं के भय से, कौरवों का पक्ष लेने वाले राजाओं के भय से दूर भाग गया ऐसा मानेंगे। दया करके हट गया ऐसा नहीं मानेंगे। बहुमतः भूतः पुनः यास्यसि लाघवम लघुभावम, यानी महानता को प्राप्त करके तुम लघुता को प्राप्त करना चाहते हो। इसलिए बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। अवाच्यवादांश्च, बैरी लोग तेरी निंदा करेंगे, न कहने योग्य वचन कहेंगे। इसलिए वदिष्यन्ति तब अहितः, अहितः तेरा अहित चाहने वाले यानी शत्रवाह। अहित कौन चाहता है? शत्रु चाहता है। तो जो शत्रु हैं वो तेरा अहित चाहने वाले, वो इस तरह की चर्चा करेंगे। शत्रुगण युद्ध करने में दिखलाए हुए तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए, त्वदीयं सामर्थ्यम तब कुत्सयन्तः ततः तस्मात् निंदा प्राप्ते है दुखा दुःखतरम नु किम, ततः कष्टतरम दुःखम न अस्ति इत्यर्थः। उस निंदा जनित दुख से अधिक दुख और क्या हो सकता है? इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता कि कोई हमारी निंदा करे। अर्थात ततः कष्टतरम दुःखम, इससे अधिक कष्टदायी दुख कुछ नहीं हो सकता कि कोई हमें अपकीर्ति लगा दे, कलंक लगा दे, हमारी निंदा करे। ये सबसे बड़ा महान कष्ट है। अर्जुन, तुम्हें उस युद्ध करना चाहिए और अपने तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी कीर्ति पर कोई कलंक न लगे, यह प्रयास भी तुम्हें करना चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महा